हरो रुमाल जेब में चमके फौजी को हरो रुमाल जेब में चमके गोरी साड़ी लाओ कोई फौज में लड़के रानी साड़ी लाओ कोई फौज में लड़के बोली पिया हम चलेंगे साथ फौज में लड़के सैया हम चलेंगे साथ फौज में लड़के पति बोले तुम्हें पता ना है बस कितनी परेशानी है कहाँ चले तो बंदूक खून सो बरसे कहाँ चले तो बंदूक खून सो बरसे अरे फौजी को हरो रुमाल
धीरे धीरे अंत में नतीजा ये हुआ कि नारद तो चले गए, और नारद के जाने के बाद धीरे धीरे वो रुक्मिणी घर में थोड़ी समझदार हुई हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, जरा जरा से बच्चों में खेलने के लायक। तो एक दिन रुक्मिणी अपने दरवाजे पे ही खेल रही थी, उधर से सब तरिसी निकल के जा रहे हैं। वो महात्मा कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, कहते हुए जा रहे हैं, अरे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। अरे ब्रजभूमि में हुआ है और अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य हो जिन्हें हो वो दीदार कन्हैया का। भगवान के बारे में जब ये सुना है कि अवतार हो गया है, छोटी थी रुक्मिणी, मन में संकल्प करती है कि अब शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण से, और कन्हैया से अगर शादी नहीं हुई तो आजीवन घर पे कुंवारी बैठी रहूंगी, फिर किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। मन में विचार किया है। अरे सोचने लगी रुकी मेरे मन में, अरे जीवन दिन व्यर्थ हो रहे रुक्मिणी धीरे 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 थोड़ी समझदार हुई है। अब तो सखीरन में जो चर्चा छिड़ जावे, हर के गीत सुनाने लगी। बताया
धीरे धीरे रुक्मिणी जब थोड़ी समझदार हुई है तो अब तो भगवान के नाम की दीवानी बन गई रुक्मिणी। सोते जगते चलते फिरते भगवान का ध्यान करती है। और बताया है भक्तजनों, देखते ही देखते रुक्मिणी जब घर में थोड़ी समझदार हुई है, यानी शादी के लायक जब हुई है, तो माँ ने देखा है कि अब तो मेरी बेटी शादी के लायक है, लेकिन महाराज बेटी की तरफ कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं। तो पास में जाकर के दासी को बुला लिया और जवाब दिया है, बहन तुम चली जाओ और जा करके मेरे महाराज को बहुत जल्दी आंगन में बुला के लाओ। अब धीरे धीरे दासी जब चली, समझाया, आर रानी ने मन में कही पर लली गई धिया मेरी सियानी, बड़े योगी सुताय अब हुई गई रे के सोच उठी महारानी। बड़े योगी सुताई जब हुई गई रे के सोच उठी महारानी। सोया तब कड़की तब दासी को महारानी ने कही सुना, और दरवाजे लो भज के गई रे कसैया तुला तुला। के पास में जब पहुंचे ही महाराज तो जवाब दिया है, प्रभु बड़ा सम्मान किया और एक बात कही है, अब अपने घर में जो अपनी बेटी है रुक्मिणी शादी के लायक है, आप बेटी की तरफ कोई गौर नहीं कर रहे हो। कोई अच्छा सा घर देखो, सुंदर सा वर देखो और बेटी के हाथ पीले करो, क्योंकि जवान बेटी को देख के माँ बाप को पाप लगता है। घर में बेटी अगर शादी के लायक हो जाए तो घर के सब काम बाद में, बेटी की शादी सबसे पहले कर देनी चाहिए महाराज। और धीरे 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 महाराज भीष्म कहने लगे हैं कि बेटी घर में शादी के लायक हो गई। हम तो भूल ही गए थे कि घर में बेटी इतनी जल्दी शादी के लायक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो हम अभी जा रहे हैं, दरबार में बैठ के बेटी की शादी की चर्चा करेंगे। उठे और दरबार में चले गए। दरबार में जाकर के सभी को संबोधित करते हुए बोले, देखिए इस प्रांगण में बैठे हुए सभी भाइयों, तुमने देखा है हमारे घर में जो हमारी बेटी है रुक्मिणी, अब वो शादी के लायक है। हमने अपनी बेटी से कोई फैसला ना लेकर के हम आप सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हो, होशियार हो, दुनिया देखी है आपने। अगर आपकी किसी की नज़र में कोई सुंदर सा लड़का है तो उसे देख करके आप बताओ, हम अपनी बेटी की अब शादी करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लड़का सुंदर होना चाहिए, घर परिवार अच्छा हो,
चरित्र का साफ हो और समाज में सम्मान बहुत जरूरी है। ऐसे वचन सुने तो धीरे 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 महाराज भीष्मक की बात सुनकर के एक उठा और खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़े महाराज की। एक लड़का हमारी नजर में है। कौन है तुम्हारी नजर में? जवाब दिया मेरी नजर में कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है, होने वाला सम्राट है, उससे शादी करो ना, बड़ा परिवार है। जवाब दिया है बिल्कुल नहीं। दूसरा कहने लगा है कि महाराज दुर्योधन तो घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं है, परिवार में फूट है, वो ऐसे घर में बेटी की शादी बिल्कुल नहीं, कोई और देखो। अब धीरे धीरे तीसरा उठ गया और तीसरा उठने के बाद उसने जवाब दिया है महाराज एक लड़का हमारी नजर में भी है, आपकी नजर में कौन है? बोले मेरी नजर में मगध का राजा जरासंध, उसके साथ में शादी करो। जरासंध का नाम आया है तो चौथा उठ गया, बिल्कुल नहीं, अरे कायर है वो जरासंध, भगवान कृष्ण ने 17 बार उसे हराया है, कोई और देखो ना, अब वो हमारी उम्र का है, बेटी के लिए क्या मतलब है? कोई किसी के गुण बताता है, दूसरा उसके अवगुण बताने में जुट जाता है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, फैसला ही नहीं हो पाया कि बेटी की शादी कहाँ की जाए। कि दरबार के बारी बारी से अरे राजन के नाम बताने लगे, दरबार के बारी बारी से राजन के नाम बताने लगे, दूसरे लोग लोगन के फिर गुड़ाया बताने लगे। बलवैभव कीर्ति सुनाने को जब कोई बाकी बचा नहीं, संध्या तक चर्चा छिड़ी रही पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। कोई किसी के गुण बताता है, दूसरा उसके अवगुण बताने में जुट जाता है। सुबह से दोपहर और शाम होने वाली आई, फैसला ही नहीं हो पाया। तो अंत में महाराज भीष्मक का सबसे छोटा लड़का था, रुक्मेश नाम था, जिसका दोनों हाथ जोड़े पिताजी क्या बोलने का अधिकार हमें भी है कुछ? बोले हाँ, हमारे दरबार में सब समान है, आपकी नज़र में कोई लड़का है तो आप बताओ। जवाब दिया है मेरी नज़र में सबको छोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है। मेरी बहन की शादी अगर कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? जो इतनी बात सुनी भीष्मक गद्दी पे कूद गए, बेटा तुमने तुम्हारे मुंह की बात ही छीन ली। और बस ये तो हम चाहते ही हैं कृष्ण से शादी हो, क्योंकि महात्मा नारद भी यही बता करके गए थे। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे फैसला का सम्मान करते हैं, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब हम अपनी बेटी की शादी कृष्ण के ही साथ में करेंगे। और ये बात जब सुनी है, बड़े लड़का रुकुम ने उठ करके खड़ा हो गया, आवाज लगाई पिताजी। अरे किनका नाम सुन करके इतने हर्ष में हो गए तुम? उस ग्वाले का जिसकी न माँ का पता है न पिता का पता है। कोई कहता है देव की वसुदेव का लड़का है, कोई कहता है नंद यशोदा का बच्चा है। वन वन में गाय चराने वाला एक ग्वाला क्या हमारी बराबरी का है? अगर कन्हैया इस जगह दूल्हा बन के आ गया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों के जीवन की बर्बादी हो जाएगी। अनाथ हो जाएंगे बच्चे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और मंडप के नीचे खून बहेगा। तुम्हारी बहन की डोली तो घर से बाद में निकलेगी, तुम्हारी अर्थी पहले निकल जाएगी। समझ गए कि नहीं? जो ऐसा क्रोध में देखा है तो जवाब दिया बेटा इतना क्रोध क्यों कर रहे हो?